तवे की रोटी को पलटना चाहिए, नहीं पलटेंगे तो जल जाएगा। मिट्टी को सोना करने वाले कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। हम लोगों की नीति ही यही है कि विकास भी और विरासत भी। न बिजली दिया, न यहाँ पे हाईवेज बनाए। लोगों का जो जीवन था वो एक तरह से ठप हो गया था। रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। फिर से जनता मांग रही है एनडीए सरकार, रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और ऐसे में धुआंधार प्रचार प्रसार अभी भी हो रहे हैं। दूसरे चरण के लिए तमाम दिग्गज नेता बिहार पहुंच रहे हैं और ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा भी ले रहे हैं। एनडीए के पक्ष में दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये भी प्रचार प्रसार में इनकी भी ड्यूटी है, जा रहे हैं। एनडीए की क्या स्थिति है, चूंकि एनडीए जो है वो फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहा है। आप सर प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? बहुत अच्छा चल रहा है और जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोगों में बहुत उत्साह है। और जिस तरह से एनडीए सरकार ने बिहार में काम किया है, बिहार को आगे बढ़ाया है, जो रफ्तार पकड़ा है बिहार ने, उससे जनता खुश है और जनता फिर से चाहती है कि यहाँ एनडीए सरकार बने ताकि ये रफ्तार रुकने ना पाए। अच्छा, अभी भी निरहुआ जी देख पा रही हूँ कि जो वोट हो रहे हैं, कल की पहले चरण की जब वोटिंग हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि लीडर नहीं, अभी भी मोदी और नीतीश हो, योगी जी के नाम पर ही मतदान हो रहे हैं। नीतीश जी ही हमारे अगले मुख्यमंत्री फिर से बनने वाले हैं और नीतीश जी ने जिस तरह से बिहार को बदला है ये किसी से छुपा नहीं है, बिहार की जनता भी जानती है। तो फिर से हम लोग भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लालू यादव, अपने आप को लालू यादव का कल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी था, उन्होंने ये लिखा भी डायरेक्टली कि तवे की रोटी को पलटना चाहिए, नहीं पलटेंगे तो जल जाएगा। ये तवा का रोटी नहीं है ये बिहार है और बिहार को जिस तरह से उनको भी अवसर मिला था, ऐसा नहीं है कि उनको अवसर नहीं मिला था, पर उन्होंने बिहार को न बिजली दिया, न यहाँ पे हाईवेज बनाए। लोगों का जो जीवन था वो एक तरह से ठप हो गया था। तो अब एनडीए सरकार ने वो सारे गड्ढे पाट दिए और अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारी सुविधाएं हो रही है। तो बिहार को तो यही चाहिए कि बिहार तरक्की करे, आगे बढ़े। तो ये बिहार कोई रोटी थोड़े है जी, बिहार कोई रोटी नहीं है। और आज बिहार और बिहारी अगर बात करेंगे, पहले की जंगल राज जो कहते थे, एक समय बिहारी कहने में अपने आप में ग्लानि महसूस होती थी, लोग इस नजरों से देखते थे। लेकिन आज एक बिहारी अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? आज का बिहारी तो कह रहा है कि हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। मिट्टी को सोना करने वाले कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। प्राउड के साथ आज बिहारी कह रहे हैं और इस पे हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। गर्व है कि बिहारी हैं और भारत के मानचित्र पर बिहार का एक विशेष स्थान हो, बिहार के गौरव जो पहले का रहा है, जो इतिहास रहा है, उसकी पुनर्वापसी करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री की बात हो, गृह मंत्री की बात हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, असम के मुख्यमंत्री की बात हो, तो तमाम वो दिग्गज नेता दावा कर रहे हैं कि हम बिहार के इतिहास जो रहे हैं, जो गौरव रहा है, वो हम फिर से वापस लाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों की नीति ही यही है कि विकास भी और विरासत भी। जो हमारी विरासत है, जो हमारे बिहार की भूमि है, उसके विरासत को भी संजो के रखना है और साथ ही साथ विकास भी करना है। और यही एनडीए की सरकार ने किया है और आगे भी करेंगे। हमारे दर्शकों को एक दो लाइन और गुनगुना दीजिए। मैं तो सबसे यही निवेदन कर रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं, आप लोगों से भी यही निवेदन है कि मेरा बिहार रफ्तार पकड़ लिया है और इसको रफ्तार को रुकने नहीं देना है। और मैं यही कहता हूं, रफ्तार रफ्तार
रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से जनता मांग रही है एनडीए सरकार, रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार। जय हो बिहार। बिल्कुल, रफ्तार पकड़ ली हले बिहार। उस दौर में आप जब आए होंगे 1995 से लेकर के 2005 के बीच में जब आए होंगे, तो उस समय बिहार को आप कैसा देखते होंगे, कैसी स्थितियां रही होंगी? हमने ही नहीं, सबने देखा है कि जब हम लोग बिहार पहले आते थे तो बिजली की व्यवस्था नहीं थी और उसके वजह से बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। सड़कें बहुत खराब थी। अगर आप यूपी से बिहार आ रहे हैं तो फिर आपको वापस जाने में जो होता था वो सबको पता है। आज जो है बिहार रफ्तार पकड़ लिया है, बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार और आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल, तो दिनेश लाल यादव का धन्यवाद। लास्ट और अंतिम छोटा सा सवाल, लालू यादव अपने आप को सबसे बड़ा यादव समाज का नेता कहते हैं, राजद सुप्रीमो अपने आप को बताते थे, आज उनके बेटे ने उनकी जगह ली है। लालू यादव के लिए क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आप भी यादव समाज से आते? बिल्कुल, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और हमेशा जब भी मिलते हैं हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, पर बात यही है कि समय के साथ में बदलाव जरूरी है और वो बदलाव किया बिहार ने। और बिहार जब आज आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है बिहार में, आज जब हम लोग एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एनडीए सरकार ने जिस तरह एयरपोर्ट बनाया है, हमें ये बदलाव महसूस हो रहा है, सबको महसूस हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो लालू चाचा हैं वो भी इस बिहार के विकास को देखें, नजरअंदाज न करें और इस बात को माने कि एनडीए सरकार ने बिहार को बदला है और बिहार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ये हर बिहारी को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक आपने कहा यादव होने की बात, तो बिहार में यही चीज तो समझना है कि जब हम बिहार के बाहर होते हैं तो हम बिहारी होते हैं, बिहार में आते ही हम अलग अलग जातियों में क्यों बट जाते हैं कि हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम लाला हैं। ये करके ही बिहार को एकदम पीछे ढकेल दिया लोगों ने। तो ये थोड़ा जातिवाद से उठना पड़ेगा, आपको राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा और राष्ट्रवादी बनके, और अगर आप जैसे बाहर बिहारी रहते हैं वैसे बिहार में भी बिहारी रहेंगे तो ही बिहार का कल्याण होगा। बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद। जातीय जो कास्टिज्म हावी है बिहार में, उस पर भी इन्होंने तंज कसा है, कहा है कि हम एक बिहारी हैं, वही शब्द अपने आप में काफी है, ये जातीयता में ना बटे, इसके लिए बातें कही हैं और एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील भी की है। विकसित बिहार जो आज दिख रहा है वो आने वाले दिनों में और विकसित हो सके, इसके लिए भी संकल्पित हैं। तो तमाम वो एनडीए के दिग्गज लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।